हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए केयरफुली सभी क्वेश्चन को अंत तक देखें और याद कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे ढेर सारी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके कंपटीशन के कठिन रास्तों को आसान करेगा। दोस्तों, अपने टॉपिक की ओर बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा न्यायालय के बारे में जान लेते हैं। मुख्य रूप से भारत में 6 प्रकार की कोर्ट अर्थात न्यायपालिका हैं, जिनमें पहला है सर्वोच्च न्यायालय, सेकेंड पे है उच्च न्यायालय, थर्ड पे है जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय, फोर्थ पे है ट्रिब्यूनल न्यायालय और फिफ्थ पे है फास्ट ट्रैक न्यायालय और सिक्स पे है लोक अदालत। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय देश में एक ही होता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय राजधानी नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है। देश की आम जनता के लिए सर्वोच्च न्यायालय उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा और देश में किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान करता है। इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय उमेश ललित। ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 48वें मुख्य न्यायाधीश थे नथुलापति वेंकटरमन, जिनके जगह पे मुख्य न्यायाधीश बने हैं उदय उमेश ललित। जस्टिस ललित का कार्यकाल मात्र 74 दिन ही बचा है। इसके बाद वह 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 74 दिनों के लिए ही है। सेकेंड नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। जस्टिस उदय उमेश ललित 8 नवंबर को सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई के तौर पर नियुक्त होंगे। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के बेटे हैं। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के नाम सबसे लंबे समय तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह 7 साल 4 महीने मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ को आयरन हैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में अब तक कुल कितने वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 49। भारत गणराज्य में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित सहित 49 न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच.जे. कनिया। इनका पूरा नाम था हीरा लाल जैकी सुंदर कानिया और इनका कार्यकाल था 28 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। फिफ्थ नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.जे. कनिया की नियुक्ति किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 6 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फातिमा बीबी। इनका कार्यकाल था 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 ईस्वी तक। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी। उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो और सी में है वह भारत का नागरिक रहा हो। ये सभी योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में होनी चाहिए। 9वें नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124 में। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 124 में निहित किया गया है। 10th नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 136 में।
सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत शक्तियां अनुच्छेद 136 में दी गई हैं। 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। 12वें नंबर पे क्वेश्चन है, किस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 से ज्यादा न्यायाधीश होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। 13 नंबर पे क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी, जिसमें 7 अन्य न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर हो गए 8। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या है 33। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्ण अधिकारों के अंतर्गत करता है और इसके लिए वह आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का भी परामर्श ले सकता है। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,80,000 प्रति माह। 18 नंबर पे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,50,000 प्रति माह। दोस्तों, आप ये भी जान लें कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम महीने के वेतन का 50% पर निर्धारित होता है। 19 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे और मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल था 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे जो देश के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल था 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक। 20 नंबर पे क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास होता है। 21 नंबर पे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पद पर सबसे लंबे समय तक कौन आसीन रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाईवी चंद्रचूड़ यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। इनका कार्यकाल था 23 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। कुल मिलाकर ये 2696 दिन तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। 22 नंबर पर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमल नारायण सिंह। इनका कार्यकाल था 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक, यानी ये मात्र 17 दिन तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। 23 नंबर पे क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर कार्यरत रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। 24 नंबर पे क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद के मामले किसके समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास होता है। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, किस न्यायालय के फैसले को भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के फैसले को। उच्चतम न्यायालय के फैसले को भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं।
26 नंबर पे क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। 27 नंबर पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34, जिसमें 33 अन्य न्यायाधीश हैं और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर हो गए 34। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या 34 है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जिसमें पहली है जस्टिस इंदिरा बनर्जी, सेकंड पे है हेमा कोहली, थर्ड पे है बीबी नागरत्ना और फोर्थ पे है बेला एम त्रिवेदी। इन 4 महिला न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, संविधान में किन अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124 से 147 तक। संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है। दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जिनमें पहला है गठन। अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की गठन की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के अनुसार प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित किए गए थे, परंतु इसी अनुच्छेद में संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति प्रदान की गई थी। अब बात करते हैं नियुक्ति के संबंध में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने पूर्ण अधिकारों के अंतर्गत करता है। अब बात करते हैं योग्यताओं के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं, जिनमें पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, और थर्ड पे है किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अगला है कार्यकाल के संबंध में। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। अब बात करते हैं शपथ ग्रहण के संबंध में। अनुच्छेद 124(6) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं परामर्श के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को किसी भी वैधानिक समस्याओं के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।